नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग BPSC 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी को तैयारी को गति देने के लिए आज जो है एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो जो है वो आपको जो कर दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, उसी का ये जो है प्रश्नोत्तर है। सभी प्रश्नों को देखेंगे कि कहाँ के लोग कितने परसेंट हैं और कितने परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है किस क्वेश्चन का, कितने प्रतिशत लोगों ने किस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हिंदी से संबंधित आप किसी भी स्टेट का PGT, TGT, EMRS, KVS या UGC नेट आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आप लोग इस सेट में कितना सही किए हैं। और अगर आप नहीं बनाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जुड़ जाइए और आप वहां से जाकर बना सकते हैं। तो हर एक जो है सेट में 10 प्रश्न हैं। तो ये चौथा सेट चल रहा है, आगे जो है और चलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं कि इसमें जो है क्या हम देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी जो प्रश्नोत्तर आपको दिया गया था तो उसी को हम लोग देखेंगे। अगर आप BPSC 4.0 TGT, PGT 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के 10 प्रश्नों को विस्तार से जानेंगे, प्रत्येक विकल्प को देखेंगे, कैसे लोगों ने गलत किया है, क्या सोचकर गलत किया है, ये सारी चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो ये जो है सेट 4 है, इससे पहले 3 करवाया जा चुका है। तो 10 प्रश्नों का सेट ये चौथा चल रहा है, आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। और आप लोग जो है इसको बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और इस बार थोड़ा सा कम लोग जुड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप लोग जो है उसको बनाना चाहिए, इसके बनाने में आपको जो है कुछ तो नॉलेज होता जाएगा, वृद्धि होता जाएगा। तो आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं, 25 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए नंबर दिया हुआ है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से PDF भेज दिया जाएगा और ए स्टेट के लिए 199 रुपया करना है। अगर आप ये सेट नहीं बनाए हैं जो कर दिया गया था, यानी सोमवार को जो दिया गया था, नहीं बनाए हैं तो जाकर के टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे या फेसबुक चैनल पे कहीं भी लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप बना सकते हैं। 10 प्रश्नों का ये सेट है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं कि कितना प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया है और कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा जटिल थे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 4 BPSC जो टेली एग्ज़ाम हुआ है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, अगर आप BPSC से संबंधित प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो 29 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक, और जो क्लास हुआ है उसका भी दिया हुआ है, और व्याकरण का क्लास जो हो रहा है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो उसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है BPSC 4.0 के लिए जो चौथा सेट था उसी को हम लोग देख रहे हैं। सोमवार इसको जो है 10 प्रश्न दिया गया था, जिसको 151 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, यानी मात्र 151 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किए हैं। बाकी लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं किए थे, कम से कम 250 जाना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको नहीं बनाए हैं। तो आपकी तैयारी की जिम्मेदारी है, हमें क्या है, हम तो आपके लिए मेहनत करते हैं, बाकी आप पे निर्भर करता है आप कैसे करते हैं। तो 151 लोगों ने इसको बनाया है, अब उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए 151 लोगों में अगर राज्य की बात करें तो 55.6% जो लोग हैं वो बिहार से हैं और बाकी जो लोग हैं वो अन्य राज्य के हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हैं 37.1%। तो लगभग वही 50 से 60% लोग बिहार से होते हैं
और बाकी जो लोग होते हैं बिहार से बाहर, यानी 50 से 40% जो लोग हैं वो बिहार के बाहर के होते हैं। तो इससे ये अनुमान मिलता है कि 50 से 60% लोग हैं बिहार के रहते हैं और बाकी जो है बिहार के बाहर के होते हैं। तो ये परसेंटेज से दिख जाता है। अब देखिए हम लोग आज के प्रश्नों को देखते हैं बारीकी से कि कौन कौन से प्रश्न गलत थे, कौन कौन से लोगों ने ज़्यादा कन्फ्यूज किया है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न था जिसको 150 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन यही था। यही प्रश्न में सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है दुविधा में रहे हैं। तो ये प्रश्न हमें लगता है कि आपको अच्छी तरीक़ा से सभी को बनना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं पिछले सेट में, प्रीवियस ईयर प्रश्न में हम ये सारे प्रश्नों को करवा दिए थे। तो अगर आप नहीं देखे थे तो हमें नहीं पता कि कैसे गलत हुआ, लेकिन आपको ये प्रश्न सही होना चाहिए, कम से कम 90% सही होना चाहिए था। तो आप लोग सब समझिए कि ऐसे प्रश्न को जब यहाँ पढ़ने के बाद गलत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपकी स्थिति क्या रहेगी। तो जो लोग ये प्रश्न को सही बनाए हैं तो उनकी तैयारी लगभग सही चल रही है, और जो गलत बनाए हैं तो उनको बहुत अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका माइंड में कन्फ्यूजन भरा हुआ है और जब तक कन्फ्यूजन रहेगा आप एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वो कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो नहीं हमको ढूंढना है। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और तुलसी जो है, तुलसीदास जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब देखिए, यशोधरा और तुलसीदास दोनों जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो यहाँ देखिए नहीं ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी 30% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी विकल्प डी के ओर गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो कोई भी प्रश्न है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ सब में उलझ गए थे, फंस गए थे। क्योंकि यहाँ दिनकर की जो रचना नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यशोधरा भी नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो उपयुक्त में से 1 से अधिक तो आंसर आपको दिया है। यही डी और ई विकल्प जो है आपको कन्फ्यूजन में डालता है। तो इसी से आपको बचना है, तभी आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाइएगा। तो मात्र 30% लोगों ने जवाब दिया है। अब बताइए कि इसी तरीका के प्रश्न अगर वहाँ पूछ दिया जाता है तो वो जो एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 30% लोगों का ही सही होगा। तो खुद सोचिए कि आप लोगों का तैयारी कहाँ है। तो हमें लगता है कि आप लोग सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो गलत बनाए हैं, क्योंकि हम ये सारे जितने भी प्रश्न हैं सब हम करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। सिर्फ खाली बोलते रहते हैं कि पढ़ रहे हैं, तैयारी करें, ऐसे नहीं होता। जो प्रश्न आपको बना दिया गया है, बता दिया गया है, वो प्रश्न आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम हर एक बार कहते हैं कि कोई भी सेट है, चाहे प्रीवियस सेट है, चाहे प्रैक्टिस सेट है, उसको आपको कम से कम 4 से 5 बार बनाना है। और जो भी टॉपिक हम करवाते हैं 2 से 3 से 4 बार आप देखिएगा तो कोई भी प्रश्न बहुत आराम से बनने लगेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आपकी मर्जी, क्योंकि परीक्षा में आपको बैठना है, हमें नहीं। लेकिन हम यही कामना करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से जो हमसे जुड़े हैं उनका रिजल्ट हो सके। लेकिन खैर आपकी मर्जी है, जैसे आप कीजिए। एग्ज़ाम में आपको बैठना है, हम तो मार्गदर्शन करेंगे, आपके लिए मेहनत करते हैं। बाकी मेहनत का कितना आप फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी होगा, यानी 30% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए था, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? इसको लगभग 93.4% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थायी भाव है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और 93% 4 पॉइंट लोगों ने सही जवाब दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो 2 का यानी विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा,
जो कि विकल्प बी में है। तो इसका सही आंसर है, जिसको 151 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और सभी ने सही जवाब दिया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो ये प्रश्न भी दुविधा में था जो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो पढ़े हुए हैं तो वो आसानी से बनाए हैं, ये पूरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न में भी ज़्यादा जो है दुविधा में डाला है। कितौ मिठास दई दयो इते सरोने रूप, काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो इसको जो है 149 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और इसको जो है कन्फ्यूजन में देखिए तीनों आंसर किए हैं, यानी उद्रूपक भी कोई माना है, कोई उपमा माना है, कोई विरोधाभास भी माना है और में से कोई नहीं भी मानने वाले हैं। तो देखिए इसमें कितो मिठास दई दे इते सरोने रूप, यानी ये जो सरोना रूप है, यानी ये जो छोटे उम्र है उसी में बहुत सारे जो है इनको में गुण पाया जा रहा है। जबकि आपको पता है कि छोटे में जो है, छोटे बच्चों में जब छोटा उम्र रहता है तो आपके पास ज्ञान की कमी होता है, लेकिन यहाँ विरोधाभास दिखाया जा रहा है। तो ये जो है विरोधाभास अलंकार यहाँ हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही होगा, जिसको मात्र 38.3 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और ये जो पंक्ति है वो बिहारी राग की पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति था। ये पंक्ति का जो है दूसरा लाइन उठाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पंक्ति क्या था। तो देखिए पंक्ति में देखते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, रही रट्टू है रार ह रखी वह बार अनूप, कितो मिठास दयो दई इतई सरोनय रूप। ये जो है पंक्ति है बिहारी राग की पंक्ति है और इसमें कहा जा रहा है कि हे रार, मैं उस अनुपम बारा को देखकर रट्टू हो रही हूँ, मुग्ध हो रही हूँ। ईश्वर ने इतने नमकीन रूप में, इतने छोटे से लावण्यमय शरीर में कितनी मिठास दे दी है, कितनी मधुरता भर दी है। तो ये जो है विरोधाभास यहाँ किया जा रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो ये प्रश्न को हम लोग देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न था चैन का जो है संधि विच्छेद होगा। 151 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो चैन का जो संधि विच्छेद होगा बिल्कुल जो है सही लोगों ने बनाया है। चे जोड़ अन यानी चयन, तो 83.4% लोगों ने सही बनाया है, लेकिन 90+ इसका भी होना चाहिए, तो जो कि सही है। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। चे जोड़ अन चयन का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें भी कुछ कमी है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हम बताते हैं उसको देखिए और बनाइए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से देखिएगा नहीं, 3-4 बार नहीं बनाइएगा, तो हिंदी के प्रश्न है, इसको आप जब तक बनाइएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो 4-5 बार कोई भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसको बनाइए। आपको तो खुशी होना चाहिए कि हमारे YouTube चैनल पे अभी तक 29 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, जो कि आप अगर कोई भी किताब खरीदिएगा तो 29 प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा, 15-20 मिल जाएगा, वही ज़्यादा है। और 9 जो है प्रीवियस सेट का, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको 38 करवा दिया गया है। और 38 प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद भी ये दशा है ये सब प्रश्न में, तो ये आपकी कमी है, इसको आपको पूरा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए था, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। इसको भी बहुत लोगों ने गलत किए हैं, यानी 35% लोगों ने लगभग गलत जवाब दिए हैं, यानी 67% लोगों ने दिए हैं सही जवाब, बाकी 33% लोगों ने गलत जवाब दिए हैं। तो खुद देखिए आपकी तैयारी कहाँ है, किससे आपका कंपटीशन है, इससे आपको स्पष्ट होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। इसलिए हम जो है इस तरीक़ा के जो है आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप सब लोग जुड़िए, इसको देखिए कि कैसे इसका सही होगा। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो आपको पता होगा तितली, कंकार और इरावती जो है तीनों उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का है। इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है, ये आपको पता होना चाहिए, अधूरा उपन्यास है। तो तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है और इसमें नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प ई इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका 66.9% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी
0.1% लोगों ने जो है गलत जवाब दिया है। तो ये आपकी जो तैयारी कमी है वो हमें साफ दिखती है। आप लोग जो है पढ़ने से कतराते हैं, चीज़ें को बनाते नहीं हैं। मन में हो जाता है कि ये सारे बना रही हैं, कितना हूँ आप बना रही हैं तो 4-5 बार आपको बनाना है। कोई भी हर एक प्रत्येक दिन जो है 1-2 सेट आप बनाइएगा तो आपका तैयारी अच्छा होगा। तो आप लोगों को ये सोचना है, इसी तरह जो है आप लोग अगर कीजिएगा तो रिजल्ट में दिक्कत होगा। 1-2 नंबर से रिजल्ट रुकता है तो ज़िंदगी भर अफसोस होता है। हमें पता है कि क्या है, लेकिन खुद आपको बैठिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। बाकी हम क्या बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए था, चुनना लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो है 97.4% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चुनना लगाना मुहावरे का सही अर्थ है बेवकूफ़ बनाना, यानी चुनना लगा दिया यानी बेवकूफ़ बना दिया। तो विकल्प इसका जो है सी सही हो जाएगा। 97.4% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 151 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। तो इस तरीक़ा के प्रश्न अगर रहते हैं तो आप जो है अच्छे से बनाते हैं। अगर व्याकरण की किताब खरीद ली है तो कोई बात नहीं, नहीं खरीदे हैं तो अगर 1 महीना रुकिएगा तो व्याकरण का जो है बहुत अच्छा से तैयार किया जा रहा है, कंपोज किया जा रहा है एक एक टॉपिक को। तो समय लगेगा 1 महीना 1.5 महीना। तो व्याकरण के जो टॉपिक हैं MCQ हैं सारे दिए रहेंगे, मेरे किताब तैयार हो जाएंगे। और अगर अभी लेना चाहते हैं तो वीडियो में टैग किया गया है, आप वहां से वासुदेव नंदन प्रसाद का व्याकरण ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी पुस्तक है। वहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न था 7वां प्रश्न, मारनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो मारनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ देखिए 75.3% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी 15 मात्रा होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखिएगा 3.0 में तो वहाँ करवाया हुआ है। तो एक बार जो चीज़ों को हम करवा देते हैं और फिर भी आप गलत करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को करवाते हैं और आप उसको अच्छे से नहीं देख करके गलत कर देते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। तो आप खुद सोचिए कि आप मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा उठा कर कोई चीज़ को गलती कर देगा तो कितना बुरा लगता है, कितना ख़राब लगता है। तो आपको खुद ये सोचना है। तो आप लोग जो है इसका बिल्कुल जो है 75% लोगों ने सही जवाब दिया है और 25% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है, जो कि दुविधा में डालने वाला प्रश्न था। और इसका जो है कन्फ्यूजन भी बहुत से लोग हुए हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें जो है 15 चरण में जो है प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीक़ा के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो छंद रस अलंकार ये जो 3 टॉपिक हैं का भी जो है जटिल टॉपिक है। इसको जब तक आप अच्छे से नहीं समझिएगा, 4-5 बार 7 बार 8 बार नहीं देखिएगा, वीडियो को नहीं पढ़िएगा, नोट्स को, तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो कौन सा जो है संक्षेपण का गुण नहीं है आपको बताना है। ये भी जो प्रश्न है काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं। आपको जो है आरेख से यानी डाटा से आपको पता चल रहा होगा 149 लोगों ने इसको जो है रिस्पॉन्स किया है और 149 लोगों में 54.4% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी अलंकृत भाषा। तो संक्षेपण का गुण नहीं है, तो गुण नहीं है यानी उसकी भाषा अलंकृत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, ये दोनों होनी चाहिए, लेकिन अलंकृत भाषा नहीं होनी चाहिए। तो विकल्प सी जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी 54% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी जो है 55% लोगों ने लगभग गलत जवाब दिया है। तो ये शर्म की बात है, क्योंकि ये सारे प्रश्न करवाया हुआ प्रश्न है, इसको आपने गलत किया है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग जो है कोई भी प्रीवियस सेट है उस सेट को अगर 1-2 बार देखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रीवियस सेट को कम से कम 5-7 बार देखिए, क्योंकि प्रीवियस सेट से कहीं ना कहीं 2-3 प्रश्न आपको उठा करके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं।
तो प्रीवियस सेट को कम से कम 6-7 बार 8 बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस सेट जो है बहुत मायने रखता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, हम प्रत्येक बार कह रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जंक्शन पे, बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ाया गया है, अच्छी तरीक़ा से सभी प्रश्नों को बताया गया है। और प्लेलिस्ट का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखें तो जा कर के देखिए। तो हिंदी से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये सारे प्रश्न, आज के प्रश्न में जिनका 10 में 10 सही होगा, समझ जाइए उनका तैयारी 100% सही चल रहा है। और जिनका गलत हुआ आज, उनका समझ जाइए बहुत कमी है, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम नंबर नहीं शो कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं सही से हो रहा है। तो आगे के दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का नंबर, नाम से जो है नंबर देंगे कि कितना लोगों को कितना नंबर आया है। तो आगे वाले दिनों में हम ये करेंगे। अभी जो है कुछ समस्या आ रही है, तो आगे ये चीज़ किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर विकल्प सी होगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, 55% लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वाक्य है? ये भी देखिए कन्फ्यूजन वाले प्रश्न था, आप खुद देख सकते हैं डायग्राम से। 151 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और ये भी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न था। तो देखिए विकल्प था श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगर अनेकों रहता तो ये गलत हो जाता, तो बिल्कुल शुद्ध है। मैं तो अवश्य ही जाऊँगा, मैं के साथ तो आना, ये जो है अशुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि मैं अवश्य ही जाऊँगा, यहाँ तो का रहना उचित नहीं है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य ढूंढा गया था। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल सही बात है, बंदूक अस्त्र है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन विकल्प बी जो है गलत है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा नहीं, मैं अवश्य ही जाऊंगा, ये जो है आप देख पा रहे हैं। तो विकल्प बी इसका जो है सही हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका जो है सही जो है 35% लोगों ने, यानी 36% लोगों ने सही जवाब दिया है और बाकी के जो है गलत जवाब दिए हैं। तो ये सारे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गलत किया है। तो खुद देखिए आपकी तैयारी कैसी है। तो आप लोग कोई भी प्रीवियस सेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, और जो है हर एक टॉपिक वाइज जो है व्याकरण पढ़ाया जाएगा, वहाँ जो है आपको देखना है। तो टॉपिक को देखिए, उसके MCQ को अंत में बनाइए, और जो है व्याकरण का जो है अध्ययन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन है? तो इसका देखिए 100% लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऐसा ही आप लोग का प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप लोग का प्रदर्शन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, 100 में 100%। इसका जो है 100% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का जो है अधूरा उपन्यास है, जिसका 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये ऐसे जो रिजल्ट देखते हैं, ऐसा जो प्रदर्शन देखते हैं, तो हमें खुशी होती है। तो आप जो खुद देखिए कि कितना अच्छा गोल जो है एक रंग से रंग गया है, तो एक रंग में जो है आपके प्रदर्शन जो है अच्छा होने का निशानी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखिए, समझिए और बनाइए। अब देखिए मंगलसूत्र जो उपन्यास है उसको उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया है, मंगलसूत्र उपन्यास को। तो ये जो है आज का जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जो है हिंदी जंक्शन चैनल पे विश्वास कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में भी हम जो है आपको तैयारी करवाते रहेंगे और चीज़ों को है स्पष्ट करवाते रहेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। और आने वाले जो क्वालिफाई पेपर है 22 नंबर का, उसका भी प्रैक्टिस सेट, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट और एक एक टॉपिक को जो है पढ़ाया जाएगा। तो जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो क्वालिफाई पेपर में जुड़ सकते हैं, जुड़िएगा और जो है तैयारी कीजिएगा। दोस्त अगर होंगे तो उनको बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आज जो देखेंगे, जो हम 100 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, जो बना देंगे 100 प्रैक्टिस सेट, उनका क्वालिफाई पेपर में 22 में कितना हो कम तो 19 से 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आप लोग
को जो है सूचना दे दीजिएगा, होने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप BPSC 4.0 हिंदी का नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो मेरा नंबर 72 61 81 53 07, इस पर 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और स्टेट के लिए 199 रुपया, तो हम इधर से आपको नोट्स और 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। और आने वाले दिनों में जो है आपका तैयारी बेहतर हो, ये हिस्से के लिए जो हम सोच रहे हैं। तो व्याकरण का जो है क्लास चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा और बीच में प्रैक्टिस सेट भी किया जाएगा। तो आप लोग के लिए जो है हम सदा तत्पर हैं। हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि इससे पहले लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए 10 प्रश्न था जिसका मैंने विस्तार से बताने का कोशिश किया है। बाकी डिजिटल बोर्ड की समस्या के कारण पूरा डिटेल में नहीं बता पाते हैं, स्पेस नहीं होने के कारण। तो आप लोग का सहयोग रहा तो वो भी जल्द जो है हो जाएगा और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।